नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मैं दरअसल आज मोबाइल में कैद बचपन और जवानी की बात करने वाला हूँ। हम ये देख रहे हैं कि हमारा पूरे जो बच्चे हैं इस समय स्क्रीन में डूबे हुए हैं। खेल के मैदान में कम, चिड़ियाओं को, वातावरण को देखना कम, पर वो अब मोबाइल में डूबे हुए हैं। निदा फाजली साहब का एक शेर है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। दरअसल ये जब किताबों की बात थी तो किताबों से अब बहुत आगे चली गई ये चीज़ें, और कहीं ना कहीं अब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चली गई है। अब बच्चे जो हैं वो वर्चुअल बहुत हो गए हैं और रियल लाइफ से जो है उनका वास्ता उस तरह से कम हो रहा है। यही हाल जवानों का भी है। उनके व्यक्तिगत जीवन में उतने दोस्त नहीं हैं जितने फेसबुक पे हैं। तो धीरे धीरे एक वर्चुअल दुनिया बनती जा रही है। आदिल मंसूरी कहते हैं कि चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, बच्चे बिगड़ गए हैं बहुत देखभाल से। तो बच्चे देखभाल से तो बिगड़े हैं, पर पहले ये होता था कि बड़े आदमियों के बच्चों की देखभाल बहुत होती थी, पर सबके पास मोबाइल नहीं था, उनके पास और लोग थे। पर अब जो है बच्चों के पास, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, सरकारें भी मोबाइल दे रही हैं। उसके अलावा बहुत सारा इतना मतलब अनिवार्य हिस्सा हो गया है कि आपके पास 2 जून का खाना होना हो पर मोबाइल आपका रिचार्ज होना चाहिए। तो ये कहीं कहीं ऐसा लगता है कि पहले ऐसा होता था कि हम लोग बचपन को याद करते हैं तो दादी नानी कहानी सुनाती थी और बिना कहानी के नींद नहीं आती थी। अब बिना मोबाइल के नींद नहीं आती। जब हम सोते हैं तब मोबाइल देखते हैं, जब जागते हैं तब मोबाइल देखते हैं, और मोबाइल देखते ही देखते, कुछ लोग किताबें पढ़ते थे, अब मोबाइल देखते ही देखते जो है आप सोते हैं, जगते हैं। मकसूद बस्तवी जो हैं उनका एक शेर है कि एक हाथी एक राजा एक रानी के बगैर, नींद बच्चों को नहीं आती कहानी के बगैर। अब जो है वो मोबाइल ना हो तो बेचैनी होती है। तो मोबाइल अब व्यक्ति की ज़रूरत से ज़्यादा लत में बदल चुका है। इसके सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे और युवा हो रहे हैं। ज़रूरत जब आदत में बदलती है और आदत एडिक्शन में, लत में बदल जाती है, तब यह हालत होती है। घर में माँ बाप का रखा हुआ मोबाइल पहले बच्चे उत्सुकता में चलाते थे, फिर उनको इसमें आनंद आने लगा। अब स्कूल से घर लौटते ही माँ या पिता का मोबाइल उठा लेते हैं। बच्चों से मोबाइल वापस लौटाने को कहना या उनके हाथ से मोबाइल लेना उनको उत्तेजित कर देता है। देश और विदेश में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें माँ बाप द्वारा बच्चों से मोबाइल वापस लेने या रख देने के लिए डांटने पर बच्चे उत्तेजित हो गए। यहाँ तक कि माता पिता पर हिंसक हमला करने पर भी उतारू हो गए। कुछ बच्चों ने तो इस हिंसक उत्तेजना में माँ बाप को मार तक दिया या आत्महत्या कर ली। विदेशों में तो सामाजिक संगठनों से लेकर सरकार तक ने इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। भारत में जो है लापरवाही में ऐसे मामले जग जाहिर हैं। भारत में इसे बच्चों की जिद या पालकों का अकारण या गुस्सा समझा जा रहा है। स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। विदेशी कंपनियां धंधे में धुत हो गई हैं। अपना उत्पाद बेचने के लिए सभी प्रकार की नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी जो है उसको एक तरफ रख दिया गया है। उनके लिए आर्थिक लाभ और व्यापार सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए अनेक तरह के ऐप्स आ गए हैं। बच्चे अपनी निजी मोबाइल रखने के लिए नए तरह के से उकसाया जा रहा है। किशोर और युवा तो मोबाइल रखने भी लगे हैं। निजी मोबाइल होने से अब उनमें अश्लील वीडियो से लेकर हिंसा से भरी फिल्में, सीरीज सब शामिल हो गई हैं। किसी भी देश की रीढ़ या उसका आधार उस देश के युवा होते हैं। अनेक देशों को कमज़ोर करने के लिए वहाँ के युवाओं को इस तरह के अनेक तरह के नशों का एडिक्ट बनाया जा रहा है। मोबाइल पर आसानी से उपलब्ध होने वाली अश्लील और हिंसक सामग्री भी इसी तरह का एक आयातित नशा है। भारत में एकाएक जो अवैध ड्रग्स का व्यापार बढ़ा है, अश्लीलता और हिंसा से भरी विदेशी फिल्में और सीरीज का जिस तेज़ी से आगमन हुआ है, यह एक तरह का विदेशी आक्रमण है। मोबाइल दरअसल एक तरह का छोटा मोटा बम है जो बच्चों के हाथ में पहुंच गया है। यह बम बच्चों के बचपन को ध्वस्त कर रहा है, उनके विचारों, व्यवहार, भाषा को बदल रहा है। आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है। स्मार्टफोन, टैबलेट और इंटरनेट पे ने हमारे जीवन को सुगम बनाया, लेकिन इस तकनीक जो है वरदान से हमारे बच्चे और युवाओं के बचपन को कैद कर गलत राह में डाल रही है।
गलियों में खेलने की जगह मोबाइल स्क्रीन पे गेम, बाग बगीचों की सैर की जगह सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग और दोस्तों के साथ हंसी मजाक की जगह वर्चुअल चैटिंग ने ले लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की चेतावनी के अनुसार 5 में से 1 बच्चा मानसिक तनाव या डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने हाल ही में बच्चों के घटते बचपन पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि पिछले 1 दशक में 5 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के में मोटापे की दर जो है दुगनी हो गई है। इसका प्रमुख कारण है बढ़ता स्क्रीन टाइम और शारीरिक गतिविधियों की कमी। बच्चे अब खेल के मैदानों में दौड़ने कूदने की बजाय मोबाइल स्क्रीन पे गेम खेलना पसंद करते हैं। इस बदलाव ने न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है बल्कि उनकी मानसिक सेहत पर भी असर डाला है। पहले हम स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में क्या कुछ कहा उसको सुन लेते हैं, देख लेते हैं, फिर हम अपनी बात करते हैं। जहां पहले बच्चे दोस्तों के साथ मिलकर चंद रुपए जोड़कर एक गेंद खरीदते थे, अब वे अंगूठे से स्क्रीन पर वर्चुअल क्रिकेट खेलते हैं। ना धूप लगती है, ना मिट्टी की खुशबू आती है। बचपन अब खिड़की से बाहर नहीं, मोबाइल स्क्रीन में कैद हो चुका है। एम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 5 से 19 वर्ष के बच्चों में मोटापे की दर पिछले 10 वर्षों में 2 गुना हो चुकी है। WHO के अनुसार हर 5 में से 1 बच्चा मानसिक तनाव या डिप्रेशन से जूझ रहा है। इसका सीधा संबंध बढ़ते स्क्रीन टाइम और घटती फिजिकल एक्टिविटी से है। तो आपने सुना कि स्वाति मालीवाल किस तरह से चिंता जाहिर कर रही है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्क्रीन टाइम की अधिकता उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया और इंटरनेट की चकाचौंध में फंस रहे हैं, जिसके कारण उनमें चिंता, तनाव, अवसाद के लक्षण देखे जा रहे हैं। मोबाइल पे खाना खाते समय ध्यान भटकने से बच्चे जरूरी पोषण से वंचित रह जाते हैं, जिससे मोटापा और पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। मोबाइल देखते हुए खाना खाने की आदत से मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होता है, क्योंकि बच्चे खाने को ठीक से चबाए बिना निगल लेते हैं। इससे पाचन शक्ति पर असर पड़ता है और मोटापे की समस्या बढ़ती है। एम्स की रिपोर्ट के अनुसार मोटापा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अनुचित सामग्री जैसे हिंसक वीडियो और ग्लोरीफाइड कंटेंट बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करता है। झारखंड के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिस्ट CIP के मनोचिकित्सक डॉक्टर निशांत गोयल के अनुसार इंटरनेट की आसान पहुंच के कारण बच्चे ऐसी सामग्री देख रहे हैं जो उनके व्यक्तित्व विकास में बाधा बन रही है। इससे बच्चे स्कूल से दूरी बनाने, अकेले रहने और असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। मोबाइल की लत ने बच्चों को परिवार और दोस्तों से काफ़ी दूर कर दिया है। पहले जहां बच्चे माता पिता के साथ खाना खाते समय बातचीत करते थे, वहीं अब उनका ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर रहता है। इससे पारिवारिक रिश्तों में भी दूरी बढ़ रही है और बच्चे भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। WHO के अनुसार छोटे बच्चों में स्क्रीन टाइम की अधिकता उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास को बाधित कर रही है। समाधान की दिशा में कदम इस गंभीर समस्या को निपटने के लिए यदि हम बात करें तो समाज, अभिभावक और नीति निर्माताओं को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। स्वाति मालीवाल ने सुझाव दिया है कि स्कूल में शारीरिक गतिविधि और खेल कूद को बढ़ावा देना चाहिए। अभिभावकों को बच्चे के स्क्रीन टाइम पर नज़र रखनी चाहिए और उन्हें बाहरी गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। WHO की गाइडलाइन के अनुसार 5 वर्ष से कम के बच्चों को स्क्रीन टाइम 1 घंटे से अधिक नहीं देना चाहिए। इसके अलावा सरकार और शैक्षणिक संस्थाओं को डिजिटल साक्षरता और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। माता पिता को बच्चों के साथ समय बिताने और उनकी भावनात्मक ज़रूरत को समझने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तकनीक का उपयोग सीमित और नियंत्रित तरीके से हो ताकि बच्चे वास्तविक दुनिया के अनुभव से जुड़ सकें। बचपन और जवानी का असली आनंद मैदान में दौड़ने, दोस्तों के साथ हंसने और प्रकृति के साथ समय बिताने में है। मोबाइल स्क्रीन की चमक में कैद बचपन को आज़ाद करने की जिम्मेदारी हम सब की है। यह समय है कि हम समाज
को सच का आईना दिखाएं और अपने बच्चों को डिजिटल दुनिया की कैद से निकाल कर वास्तविक दुनिया की खुशियों से जोड़ें। पर ये एक हमारी उम्मीद है। पर हम देखते हैं कि जहाँ माता पिता कामकाजी हैं या माँ काम कर रही है तो वो बच्चे के हाथ में सहज रूप से मोबाइल पकड़ा देती है, क्योंकि उतने समय बच्चा चुप रहता है। पर कहीं ना कहीं उसकी चुप्पी जो है धीरे धीरे उसके अवसाद में बदलेगी, एकाकीपन में बदलेगी। तो ये उससे मुक्ति नहीं है। ये मुक्ति है कि आप कहीं ना कहीं से अपने माता पिता को, दादा दादी, नाना नानी, किसी भी देखने वाले को उसके साथ कर दिए आप कामकाज में हैं। यदि आप सोचते हैं कि बच्चे को मोबाइल हाथ में दे देंगे और वो कर लो दुनिया मुट्ठी में समझेगा, तो दुनिया तो मुट्ठी में नहीं होगी, पर वो एकाकी हो सकता है, अवसाद का शिकार हो सकता है। तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नमस्कार।